रेवाड़ी कंप्यूटर टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जो कि जिसके आप मॉक टेस्ट 1 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम 100 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि TGT में भी 100 क्वेश्चन आते हैं। और जो बच्चे PGT कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि उसमें भी आपको सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, तो आप जो PGT की तैयारी करें तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम और क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, और TGT कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपकी बेनिफिशियल ये रहेगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी हुए हैं अभी तक ऑफिशियल और शॉर्ट नोट्स और बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी वर्सेटैलिटी, ऑप्शन सी रिलायबिलिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों डिलीजेंस क्या होती है? डिलीजेंस मतलब जैसे एक टास्क को बार बार करना विदाउट गेटिंग टायर्ड, मतलब जो कंप्यूटर हम टास्क करते हैं वो बार बार कंप्यूटर परफॉर्म करता है विदाउट गेटिंग टायर्ड, तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी होती है वो। ठीक है, वर्सेटैलिटी मतलब सारी चीज़ें करना। ठीक है, रिलायबिलिटी रिलायबल होना, तो ऑप्शन डी इसका ऑल ऑफ अबव ठीक हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह फॉल्टी इनपुट्स लीड टू फॉल्टी रिजल्ट्स, इट इज़ नोन एज। तो सब जानते हैं ये GIGO। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये GIGO स्टैंड्स फॉर, तो अभी हमने किया ये कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है डिलीजेंस, ऑप्शन बी वर्सेटैलिटी, ऑप्शन सी रिलायबिलिटी या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वर्सेटैलिटी। ठीक है, क्योंकि वर्सेटैलिटी ही होती है कि हम सारे काम कर सकें, इस प्रॉपर्टी को वर्सेटैलिटी बोलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कंप्यूटर डज नॉट सफ़र फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज़ नोन एज। तो दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन में किया है कि डिलीजेंस होती क्या है? डिलीजेंस यही होती है कि मतलब एक टास्क को बार बार करना और विदाउट गेटिंग टायर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिलीजेंस। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर सर्क्यूटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुई है? तो फर्स्ट जनरेशन में ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक कोर, ऑप्शन सी IC एंड मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन डी IC एंड मैग्नेटिक कोर। तो आप ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक को तो अच्छे से करिए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन हर बार आते हैं और 2-3 आते हैं। ठीक है, हर पेपर में। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुई थी? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हमने किया था। ठीक है, तो और इसके साथ ही साथ मैग्नेटिक ड्रम, तो वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, आप ये याद रखिए, हर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी कौन से जनरेशन में यूज़ हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर्क बेस्ड ऑन डैश। ऑप्शन है IC, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन हुई थी वैक्यूम ट्यूब, तो दूसरी थी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों फुल फॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल एग्ज़ाम में, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं फुल फॉर्म्स के, तो आप उनको सबको अच्छे से करिए। ठीक है, फ्लॉप स्टैंड फॉर ये है ऑप्शन ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर ठीक हो गया है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन ए ही ठीक है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये विच लैंग्वेज वर यूज टू परफॉर्म सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ऑप्शन ए बाइनरी कोडेड लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली, ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन थी वो थी मशीन लैंग्वेज की, तो सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये EDSSE स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है।
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये instructions and data can be stored in memory of computer for automatically directing the flow of operation is called dash concept. ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी स्टोर्ड प्रोग्राम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्टोर्ड प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है। तो दोस्तों आज के टाइम में मतलब आजकल एग्जाम में ये भी ज़्यादा पूछते हैं इन्वेंटर एंड फाउंडर, ठीक है। नाम सीधा सीधा नाम पूछ रहे हैं आजकल तो, ठीक है। और किसी एग्जाम्स में तो ईयर भी पूछते हैं, ठीक है। आप ये भी ध्यान में रखिए। तो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, ऑप्शन ए मॉरिस विल्क्स, ऑप्शन बी वॉन न्यूमैन, ऑप्शन सी MHA न्यूमैन, तो ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो दो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वॉन न्यूमैन। अगला क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC जिसको बोलेंगे वाज डिज़ाइन ऑन डैश कंसेप्ट। तो ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी स्टोर्ड प्रोग्राम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्टोर्ड प्रोग्राम, उस कंसेप्ट पे ये बेस था EDVAC। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन न्यूमैन्स स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट? ए एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन बी पास्कल लाइन, ऑप्शन सी मैनचेस्टर मार्क 1, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा मैनचेस्टर मार्क 1। ये अगला क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन डैश। ऑप्शन ए IC, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड IC, हमसे थर्ड पूछा है IC, ठीक है। ऑप्शन ए। अगला है इन EDSAC एन एडिशन ऑपरेशन was completed in dash microseconds. ऑप्शन ए 4000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 1500। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1500। अगला क्वेश्चन, यह ULSI स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन ए ही इसका ठीक आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इंटेल 4004, IBM 360, सी है IBM 1401 और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर हो इंटेल 4004। अगला क्वेश्चन, IC इज मेड अप ऑफ डैश। ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो IC मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर डैश। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी टेड ऑफ, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो मोस्ट ऑफ द 100 में से 90 बच्चे इसको देखते ही चार्ल्स बेबेज टिक करेंगे। तो दोस्तों नहीं, चार्ल्स बेबेज अगर फादर ऑफ कंप्यूटर होता तो चार्ल्स बेबेज आंसर होता, लेकिन इसमें पूछे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो वो होगा एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, a hybrid computer is the one having combined properties of। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन कौन सी कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी मिनी एंड सुपर कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स एंड ऑप्शन डी एनालॉग एंड डिजिटल। तो हाइब्रिड में डिजिटल एनालॉग दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी मेन फ्रेम, ऑप्शन डी PDA। तो इसका आंसर सही है PDA। ये थर्ड क्वेश्चन। अगला, अ डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। ऑप्शन ए टेक्स्ट,
ऑप्शन बी डम, ऑप्शन सी ग्राफिकल, ऑप्शन डी नन ऑफ बोथ। तो दोस्तों टेक्स्ट में तो टेक्स्ट ही होगा, डब में नहीं होगा, ग्राफिकल में दोनों हो जाते हैं, ठीक है, ग्राफिकल टर्मिनल, ठीक, ऑप्शन सी। इसमें आते हैं अगले पे, द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स लाइज इन द रेंज बिटवीन डैश। ऑप्शन ए 8 and 16, ऑप्शन बी 8 and 21, ऑप्शन सी 8 and 24 एंड ऑप्शन डी 8 and 32। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 8 and 32 बिट्स। अगला क्वेश्चन, द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर आर। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। ब्रेन वर्किंग को इमिटेट कौन सा स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर करेगा? तो है ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर और ऑप्शन डी पीडीए। तो क्वांटम कंप्यूटर है वो इमिटेट करेगा ब्रेन वर्किंग, ठीक है, सुपर कंप्यूटर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, अ डैश टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। ऑप्शन ए डम्ब, ऑप्शन बी इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसको भी देख के ऑप्शन सी करेंगे, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर सी नहीं है, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए डम ऑप्शन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, द यूज़र जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस इन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन ए नोड, ऑप्शन बी टर्मिनल, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है टर्मिनल, ऑप्शन बी। टर्मिनल से ही मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर एक्सेस होंगे, ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों हमारे जो लैपटॉप, मतलब लैपटॉप नहीं, आपके डेस्कटॉप पीसी होते हैं उनको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे, छोटे कंप्यूटर, ठीक है। और ये बाकी कंप्यूटर ऑप्शन मेन फ्रेम, सुपर एंड क्वांटम, ये काफ़ी हार्ड स्केल, लार्ज स्केल के कंप्यूटर, हाई लेवल। और अगला क्वेश्चन है, ग्राफिकल टर्मिनल्स आल्सो आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दे आर डैश। ऑप्शन ए टेक्स्ट एंड डम, ऑप्शन बी डम एंड इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी वेक्टर मोड एंड रास्टर मोड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है वेक्टर मोड एंड रास्टर मोड। अगला क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। ऑप्शन ए फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी प्रोलॉग। तो इसका आंसर है प्रोलॉग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वो कॉइन द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फाउंडर एंड इन्वेंटर में से ही आता है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन जी वॉन न्यूमैन, ऑप्शन डी जॉन मैकार्थी। तो इसका सही आंसर है जॉन मैकार्थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। ऑप्शन ए ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, बिल्कुल ठीक यही है इसका सही आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है, बायोलॉजिकल नेटवर्क नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अ न्यूरल नेटवर्क इन विच द सिग्नल passes ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन बी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ। तो दोस्तों आप बोथ देख के बिल्कुल कंफ्यूज ना हुआ करें कि आंसर वही होगा। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोथ होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में बोथ नहीं होता। इसका आंसर सही है ए, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल हिडन लेयर्स बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर। ऑप्शन ए डीप न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन बी शैलो न्यूरल नेटवर्क,
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए सॉरी, डीप न्यूरल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट फेमस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज डैश। तो ये ऑप्शन ए परसेप्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी रेडियल बेसिस नेटवर्क्स, ऑप्शन सी होपफील्ड नेट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर है होपफील्ड नेट। अगला क्वेश्चन, विच न्यूरल नेटवर्क अलाउज फीडबैक सिग्नल। ऑप्शन ए फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन बी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रिकरेंट, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क। तो इसमें फीडबैक सिग्नल अलाउ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन ए पैटर्न रिकॉग्निशन, बिल्कुल होता है। ऑप्शन बी मोबाइल कंप्यूटिंग, बिल्कुल है। ऑप्शन सी स्पीच रीडिंग, लिप रीडिंग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये 9। अगला क्वेश्चन, विच एल्गोरिदम इज यूज्ड इन लेयर्ड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो ए बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम, ऑप्शन बी बाइनरी सर्च, ऑप्शन सी बोथ एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रेडियल बेसिस फंक्शन RBF नेटवर्क्स हैव डैश लेयर। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 3। 3 लेयर होती हैं RBF में। ये अगला क्वेश्चन, द चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ डैश। सब जानते हैं सिलिकॉन, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर इसका। आयरन ऑक्साइड नहीं है, क्रोमियम नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 4th जनरेशन कंप्यूटर पर बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए IC, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। में पिछले क्वेश्चन में भी कर चुका है, 3 ऑप्शन डिस्कस किए 1 2 3 में। तो अगला 4th में है माइक्रो प्रोसेसर, 4th जनरेशन में, ठीक है। ये द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज वर डेवलप्ड वाज, ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी फोर्ट्रॉन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाज नोन एज। ऑप्शन ए पास्कलाइन, ऑप्शन बी स्लाइड रूल, ऑप्शन सी स्टेप रिकनर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टेप रिकनर। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज, ऑप्शन ए लोटस 1 2 3, ऑप्शन बी MS Excel, ऑप्शन बी VisiCalc, ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है, तो पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम था VisiCalc। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL, ठीक है। ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी पावर बिल्डर, ऑप्शन सी फोर्ट्रॉन, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन इसका बी सही है, पावर बिल्डर। अगला क्वेश्चन, VDU स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी सी लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में यही यूज़ हुई थी। अगला क्वेश्चन, हरमन होलरिथ डेवलप्ड अ मशीन कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए पास्कलाइन, ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन सी
सेंसस टेबुलेटर ऑप्शन डी, टेबुलेटिंग मशीन ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, टेबुलेटिंग मशीन। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDSAC वाज इन्वेंटेड बाय, ठीक है, हरमन ऑलरिथ ऑप्शन बी, JW मॉची ऑप्शन सी, जॉन मैन न्यूमैन ऑप्शन डी नन हो। इसका सही आंसर हमने पहले भी किया है, जॉन मैन न्यूमैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच रजिस्टर्स कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी ऑप्शन ए रजिस्टर ऑप्शन बी MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर्स ऑप्शन ए डी फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन बी JK फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन सी RS फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका आंसर है डी फ्लिप फ्लॉप, जो JK और RS में डेटा स्टोर नहीं होता रजिस्टर में, ठीक है, डी में ही होता है। अगला क्वेश्चन, ISP स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड प्रोसेसर ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सेट प्रोसेसिंग ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर, ठीक है। तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन ना दे के अगर ऑप्शन डी दिया होता तो आप डी कर देते, लेकिन इसमें सही आंसर है इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर, ठीक है। तो एक उनकी दो फुल फॉर्म भी, इस चीज़ की दो फुल फॉर्म है, ठीक है, दोनों आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन ऑप्शन ए रजिस्टर ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर ऑप्शन ए CPU ऑप्शन बी मॉनिटर ऑप्शन सी माउस एंड ऑप्शन डी UPS। इंटीग्रल पार्ट नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है, तो UPS है, क्योंकि UPS सिर्फ एक तरीके से आपका इन्वर्टर का काम करेगा, ठीक है। अगर UPS ना हो तो भी आपका काम कंप्यूटर काम करता रहेगा। अगर इनमें से कोई कंप्यूटर का पार्ट मिसिंग हो जाए CPU मॉनिटर माउस में से तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन फॉर ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फैच्ड फ्रॉम ऑप्शन ए हार्ड डिस्क ऑप्शन सी ऑप्शन बी रोम ऑप्शन सी रैम ऑप्शन बी कैश। तो सही आंसर है कैश मेमोरी कैश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू ऑप्शन ए टेबल ऑप्शन बी ग्राफ ऑप्शन सी फाइल ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करना कंप्यूटर का काम है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये अगला क्वेश्चन, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज, सब जानते हैं मदरबोर्ड, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ALU एंड कंट्रोल यूनिट हैव स्पेशल पर्पस लोकेशंस कॉल्ड ऑप्शन ए रजिस्टर्स ऑप्शन बी मदरबोर्ड ऑप्शन सी सॉकेट्स ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रजिस्टर्स में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए रजिस्टर ऑप्शन बी मदरबोर्ड ऑप्शन सी बस ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बस। अगला क्वेश्चन, a communication system that transfers data between the components inside a computer or between computer is called, सही आंसर इसका बस, ठीक है, बस होती है वो, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
विच बस कनेक्ट्स ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज CPU एंड मेमोरी टू द मेन बोर्ड, जो कि है मदरबोर्ड, ठीक है, डैश। ऑप्शन ए एक्सपेंशन बस, ऑप्शन बी एक्सटर्नल बस, ऑप्शन सी इंटरनल बस। तो सही आंसर है इसका इंटरनल बस ही होती है वो। अगला क्वेश्चन, अ बस दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सिस्टम बस, ऑप्शन बी मेमोरी बस, ऑप्शन सी फ्रंट साइड बस, ऑप्शन डी एक्सटर्नल बस। तो इसका सही आंसर होगा एक्सटर्नल बस। अगला क्वेश्चन, एक्सटर्नल बस इज ऑल्सो रेफर्ड एज। ऑप्शन ए सिस्टम बस, ऑप्शन बी मेमोरी बस, ऑप्शन सी फ्रंट साइड बस, ऑप्शन डी एक्सपेंशन बस। तो एक्सपेंशन बस होती है एक्सटर्नल बस को बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी और द IO डिवाइस इज कैरिड बाय। कंट्रोल बस से होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर बस दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ फिजिकल एड्रेस। ऑप्शन ए एड्रेस बस, ऑप्शन बी डेटा बस, ऑप्शन सी कंट्रोल बस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है एड्रेस बस। अगला क्वेश्चन है, अ बस दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर और बिटवीन कंप्यूटर इज कॉल्ड। ए एड्रेस बस, ऑप्शन बी डेटा बस, ऑप्शन सी कंट्रोल बस, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका बिल्कुल सही है डेटा बस। RISC स्टैंड्स फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ और अर्थमेटिक एंड लॉजिक डेटा इन अ कंप्यूटर CPU। ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, बिल्कुल ठीक है, एक्यूमुलेटर ही होता है, ठीक है वो। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स फॉर अ CPU इन अ मशीन लैंग्वेज डैश। तो ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सेट, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन सेट, ऑप्शन सी बफर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर है बी इंस्ट्रक्शन सेट। अगला क्वेश्चन, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज अ। ऑप्शन ए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, MIMD। ऑप्शन बी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, SIMD, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर SISD होता है वो, ठीक है, वॉन न्यूमैन सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल्स द पाथ ऑफ अ सिग्नल्स और डेटा विद इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोग्रामिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है वो। अगला क्वेश्चन, CISC स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, ठीक है, CISC। तो ये ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, द रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू और फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर्ड इज नोन एज। ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन बी कंट्रोल रजिस्टर, ऑप्शन सी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यह मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR जिसको हम बोलते हैं, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एन इंटरप्ट कैन बी टेम्पररली इग्नोर्ड बाय द काउंटर इज कॉल्ड डैश। मास्केबल इंटरप्ट, बिल्कुल ठीक है ये आंसर इसका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इनसाइड इट्स। CPU में होता है, ठीक है, CPU में, बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन डी। CPU में आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है, ठीक है, वो करती है CPU में। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन बी यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शन ए बोर्ड, ऑप्शन
बी SYPS, ऑप्शन सी MIPS, बिल्कुल ठीक है, सी आंसर MIPS। ऑप्शन ठीक है। द अगला क्वेश्चन है द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नोन एज, ऑप्शन ए एनकोडर, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी फ्लिप फ्लॉप, बिल्कुल ठीक है, सी आंसर इसका है, फ्लिप फ्लॉप करता है। तो अगला क्वेश्चन द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग कंट्रोल्स एंड डैश, ये ऑप्शन ए कमांड सिग्नल्स, ऑप्शन बी टाइमिंग सिग्नल्स, ऑप्शन सी ट्रांसफ़र सिग्नल्स, तो ऑप्शन डी नन ऑफ वो, इसका सही आंसर ऑप्शन बी टाइमिंग सिग्नल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बस स्ट्रक्चर इज यूजुअली यूज्ड टू कनेक्ट आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो ऑप्शन ए सिंगल बस, ऑप्शन बी मल्टीपल बस, ऑप्शन सी स्टार बस, ऑप्शन डी नन ऑफ बोथ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगल बस। An interface that provide IO transfer of data directly to and from the memory unit and peripheral is termed as dash, option A DDA, ऑप्शन बी सीरियल इंटरफेस, ऑप्शन सी DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अगला क्वेश्चन a basic instruction that can be interpreted by computer generally has dash, option A an operand and an address, option B decoder and an accumulator, option C sequence register and decoder, and option D none of above, तो ऑप्शन ए एंड एन ऑपरेंड एंड एन एड्रेस, ठीक है, ऑप्शन ए इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन ये द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसर रजिस्टर नोन एज डैश, ऑप्शन ए एक्यूमुलेटर, बिल्कुल ठीक आंसर इसका ऑप्शन ए ही है, एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है। The communication between the components in a microcomputer takes place via the address and dash, option A IO bus, option B data bus, option C address bus, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है डेटा बस। अगला क्वेश्चन द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए माइक्रो ऑपरेशन, ऑप्शन बी ऑप्शन ए मैक्रो ऑपरेशन, ऑप्शन बी माइक्रो ऑपरेशन, ऑप्शन सी बिट ऑपरेशन, तो ऑप्शन डी नन ऑफ होगा, तो इसका सही आंसर है माइक्रो ऑपरेशन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन विच रजिस्टर कीप ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी, तो प्रोग्राम काउंटर वो पूरा रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इन विच एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज गिविंग एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन ए एब्सोल्यूट, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट, ऑप्शन डी डायरेक्ट, सही आंसर है ऑप्शन बी इमीडिएट। अगला क्वेश्चन है व्हेन नेसेसरी द रिजल्ट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द CPU टू द मेन मेमोरी बाय डैश, ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी शिफ्ट रजिस्टर्स, तो सही आंसर इसका शिफ्ट रजिस्टर सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज, ए इंस्ट्रक्शन कोड, ऑप्शन बी माइक्रो ऑपरेशन, ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर, ऑप्शन डी रजिस्टर, तो इसका सही आंसर है इंस्ट्रक्शन कोड। अगला क्वेश्चन द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी एंड ऑब्टेन इट्स कंटेंट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए लेटेंसी टाइम, ऑप्शन सी ऑप्शन बी एक्सेस टाइम, ऑप्शन सी टर्न अराउंड टाइम, ऑप्शन डी रेस्पॉन्स टाइम, तो सही आंसर होगा एक्सेस टाइम। अगला क्वेश्चन द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स यूज ऑफ इन डायरेक्शन पॉइंटर्स इज डैश, ऑप्शन ए ऑफसेट एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन बी रिलेटिव
एड्रेसिंग मोड ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड तो ऑप्शन डी नन ऑफ अब, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट सुटेबल टू चेंज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन है इमीडिएट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी रिलेटिव, ऑप्शन डी नन ऑफ द। तो रिलेटिव इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट टू एक्सटेंड द प्रोसेसर बस। तो ब्रिज होता है वो, ठीक है, इंटरमीडिएट होता है जो हमारा ब्रिज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द आईओ डिवाइसेस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग इज डैश। तो प्रोग्राम कंट्रोल्ड होता है वो, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस वेर इन द प्रोसेसर constantly checks the status flag is called as dash। तो पोलिंग होती है, ठीक है, पोलिंग बोलते हैं उसको, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द ब्रांच लॉजिक दैट प्रोवाइड्स डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इन द कंट्रोल यूनिट इज नोन एज। ऑप्शन ए कंडीशनल ट्रांसफर, ऑप्शन बी अनकंडीशनल ट्रांसफर, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ वो। तो ऑप्शन बी अनकंडीशनल ट्रांसफ़र होता है वो। अगला क्वेश्चन इंटरप्ट्स दैट आर इनिशिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन आर डैश। ऑप्शन ए इंटरनल, ऑप्शन बी एक्सटर्नल, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर होता है वो, ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटरप्ट्स which are initiated by an IO drive are dash। ऑप्शन ए इंटरनल, ऑप्शन बी एक्सटर्नल, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन है रिलेटिव एड्रेस मोड, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है इसका, RM, ठीक है। अगला क्वेश्चन है a register capable of shifting its binary information either to right or the left is called dash। ऑप्शन है पैरेलल रजिस्टर, ऑप्शन बी सीरियल रजिस्टर, ऑप्शन सी शिफ्ट रजिस्टर और ऑप्शन डी रजिस्टर। तो इसका सही आंसर है शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने 100 क्वेश्चन का ही है पूरा, ये मॉक टेस्ट 1 है आपका। तो आपको अगर आपको और मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आगे भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।